हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि हमें ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है और हमने ह्यूमन ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था और ह्यूमन ज्योग्राफी में हमने ज्योग्राफिकल थॉट स्टार्ट किया था और बताया था कि कैसे ज्योग्राफिकल थॉट को हम पढ़ने वाले हैं। तो आज से बेसिकली हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी ऑफिशियल। पहले हमने 2 वीडियोस में क्या है इंट्रो कराया था, आज से हम क्या है कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे ग्रीक ज्योग्राफर्स का, कि ग्रीक ज्योग्राफर्स ने कैसे ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूट किया था। अगर ग्रीक ज्योग्राफर्स की बात की जाए तो इनका टाइम पीरियड रहा है 5th सेंचुरी बीसी से लेकर 2nd सेंचुरी बीसी तक, जिसे गोल्डन एज भी बोला जाता है, गोल्डन एज ऑफ ग्रीस। इस पीरियड को ग्रीस में क्या है गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, जिसमें वेरियस ज्योग्राफर्स ने क्या है कंट्रीब्यूट किया था, जिसमें हमने नाम बताए थे होमर है, थेल्स है, अनेक्सिमेंडर, हेकेटियस, हेरोडोटस और पोसिडोनियस। यहाँ पर हमने प्लेटो, अरिस्टोटल आदि के बारे में बताया था। तो आगे चलने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा प्रीवियस जानकारी देख लेते हैं कि ज्योग्राफी जो है ग्रीस में कैसे डेवलप हुई थी और क्या रीजन थे कि ग्रीस में ही ये डेवलप हुई थी। पहला रीजन अगर देखा जाए तो यहाँ की फिजिकल फीचर्स, जो ग्रीक के फिजिकल फीचर्स हैं उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। जैसे कि यहाँ पर क्या है रिवर्स देखने को मिल जाएंगी, प्लेन एरिया देखने को मिल जाएगा, देन यहाँ पर माउंटेन्स मिल जाएंगे, जिन पर क्या है जो माउंटेन किससे ढके हुए हैं, बर्फ से ढके हुए हैं। एंड यहाँ पर क्या है करंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। करंट्स क्यों देखने को मिल जाएंगे? क्योंकि जो ग्रीस की लोकेशन है वो कहाँ पर है, दोनों तरफ इसके क्या है एजियन सी है। अगर आप मैप देखोगे तो ग्रीस की लोकेशन कहाँ है, एजियन सी के दोनों तरफ है। और जो ग्रीक थे इन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई, जैसे इंडिया कॉलोनी रहा था, चाइना भी कॉलोनी रहा था ब्रिटिश का, ऐसे ही ग्रीक्स ने क्या है कॉलोनीज अपनी स्थापित की थी। जिसमें आप एक नाम देखते हो अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर भी बोला जाता है। सिकंदर ने किधर टेरिटरीज जीती थी, ईस्ट की तरफ। अगर हम अपनी अर्थ को देखेंगे, सपोज कीजिए ग्रीस की लोकेशन यहाँ है सेंटर में और अलेक्जेंडर किधर की तरफ आया था, ईस्ट की तरफ, मीन से पाकिस्तान, इंडिया, पहले पाकिस्तान के इंडिया का ही पार्ट था। और इधर वेस्ट की तरफ कौन गया था, हन्नो गया था। हन्नो नाम याद रखना है। अलेक्जेंडर ने ईस्ट की तरफ क्या है टेरिटरी जीती थी और हन्नो ने क्या जीती थी, जो लीबिया है उसके वेस्ट साइड की जीती थी। तो ग्रीस की लोकेशन इतनी अच्छी थी कि यहाँ पर क्या है ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट हुए और उसमें विभिन्न विभिन्न ज्योग्राफर्स ने कंट्रीब्यूशन दिया था। तो हम यहाँ पर 1 बाय 1 पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे हम किससे, होमर से। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले किसके बारे में, होमर के बारे में। तो यहाँ पर आप पॉइंट डाल लीजिए, नंबर 1 होमर। अगर होमर की बात की जाए तो होमर क्या थे, एक पोइट थे। सबसे पहला पॉइंट इनके बारे में लिख लीजिए कि ये क्या थे, ग्रीक पोइट थे। पॉइंट नोट करते जाना, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है आप नोट्स बनाएं। तो नंबर 1 पॉइंट लिखना है कि वो क्या थे, ग्रीक पोइट थे, एक कवि थे। और उन्होंने कैसे योगदान किया ज्योग्राफी में, उन्होंने सबसे पहले अर्थ को क्या बोला था कि अर्थ कैसी है, सर्कुलर शेप में है। उन्होंने अर्थ, अगर आज की बात की जाए अर्थ की, तो अर्थ कैसी है आज के टाइम में, स्फेरिकल है। स्फेरिकल भी ना होके कैसे शेप में है, वो अंडाकार शेप में है। लेकिन जो उस टाइम पर होमर थे उन्होंने अर्थ को कैसा बताया था, सर्कुलर शेप में बताया था। और बोला था कि अर्थ क्या है, चारों तरफ किससे घिरी हुई है,
ओशियन वाटर से घिरी हुई है। चारों तरफ उन्होंने क्या बोला था कि अर्थ हमारी किससे घिरी हुई है, पानी से घिरी हुई है चारों तरफ से। और शेप कैसी बताई थी, शेप भी याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अर्थ को सर्कुलर शेप में किसने बताया था। ऑप्शन में अगर आए होमर तो आपको करेक्ट कर देना है। देन होमर ने और क्या बताया था, होमर ने ये भी बताया था कि जो हमारा सन है, सन कहां से निकलता है। उन्होंने बोला था कि सन यहाँ पर ओशियन से निकलता है और बाद में निकलने के बाद फिर बाद में ही कहां पर डूब जाता है, इसी ओशियन में डूब जाता है। ऐसे ही उन्होंने स्टार के बारे में बताया था कि जो तारे हैं रात में निकलते हैं और दिन में डूब जाते हैं, और सन को ऐसे ही बताया कि दिन में समुद्र से निकलता है और फिर डूब जाता है। तो उस टाइम पर क्या है, नॉलेज कम थी, तो वो अपने आप से यहाँ पर क्या है स्पेकुलेशंस लगाते थे। स्पेकुलेशंस मीन्स सिर्फ अनुमान लगाते थे कि इस वजह से ये चीजें हुई होंगी। तो ग्रीक पोइट थे, अर्थ को किस शेप में बताया उन्होंने, सर्कुलर शेप में बताया। और उन्होंने क्या बताया सन को कि ये ओशियन से निकलता है और फिर शाम होते होते डूब जाता है। अगर बुक की बात की जाए होमर की, तो होमर ने 2 बुक लिखी थी, यहाँ पर उनका नाम याद रखना है आपको, इलियाड एंड ओडिसी। ये 2 बुक्स का नाम याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इन 2 बुक्स में उन्होंने किस चीज के बारे में बताया था, उन्होंने बताया था ट्रोजन वॉर के बारे में जिक्र किया था। ट्रोजन वॉर जिसका टाइम पीरियड माना जाता है 1280 बीसी से लेकर 1180 बीसी तक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इलियाड और ओडिसी किसने लिखी, तो करेक्ट आंसर होगा होमर ने लिखी थी। क्लियर। एक पॉइंट और लिखो होमर के बारे में। होमर ने और क्या बोला था, होमर ने बोला था जैसे हमारी ये अर्थ है सर्कुलर शेप में है, ऐसे ही उन्होंने क्या है स्काई को भी किस में बताया, कॉनकेव शेप में बताया। यहां पर आप डायग्राम बना सकते हो, और कॉनकेव यहां पर सॉलिड बताया। ठीक है, जो कि क्या था अर्थ के बिल्कुल समानांतर था, लॉन्गिट्यूडनल था। और किस पे टिका हुआ था ये, एक टॉल पिलर पर टिका हुआ था। ये पिलर है यहां पर, टॉल पिलर पर क्या हमारा स्काई टिका हुआ था। ये स्काई है और ये हमारी अर्थ है। और वो टॉल पिलर को उन्होंने क्या बताया था कि एटलस माउंटेन है, वही टॉल पिलर है। तो 5 पॉइंट याद रखिए होमर के बारे में। एक ग्रीक पोइट थे, सन ओशियन से निकलता था और उसी में डूब जाता था। ये नॉलेज किस बेस पर ली उन्होंने, स्पेकुलेशंस के बेस पर। अर्थ को उन्होंने सर्कुलर शेप में बताया। देन उन्होंने बताया कि अर्थ के समानांतर ही क्या हमारा स्काई था और वो एक पिलर पर टिका हुआ था, और पिलर क्या था, वो एटलस माउंटेन था। और उनके 2 वर्क थे इलियाड एंड ओडिसी, उनमें उन्होंने किस चीज का जिक्र किया था, ट्रोजन वॉर का जिक्र किया था। ठीक है, अब जो होमर ने एक इंपॉर्टेंट चीज और दी थी उसके बारे में और डिस्कस करते हैं कि 4 विंड्स के बारे में कैसे बताया था। तो आप ये नोट डाउन भी कर सकते हो या फिर एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आप कोशिश कीजिए कि नोट्स यहाँ से बनाए जाएं। तो शॉर्ट में लिख सकते हो, कोई यहाँ पर पूरी बुक छापने की जरूरत नहीं है। तो होमर ने बेसिकली 4 विंड्स के बारे में बताया था, 4 विंड्स। यहां से क्वेश्चन आए हैं और आते रहेंगे। वो 4 विंड्स कौन कौन सी थी, इनकी डायरेक्शन भी पूछ लेते हैं। 4 विंड्स के नाम याद रखना, बोरस, यूरस, नोटस, ये नोटस, एंड लास्ट वन जेफरस।
अब इनको क्या है, याद नहीं हो पाते हैं कि ये बहुत कंफ्यूजिंग नाम है और डायरेक्शन भी दे दी जाती है, तो यहाँ पर समझाने का आपको प्रयास किया जाएगा। देखिए आपने अगर रीजनिंग थोड़ा भी पढ़ा हो या डायरेक्शन भी पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ा है, तो नॉर्थ क्या है, ये डायरेक्शन होती है, ये साउथ है और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। क्लियर। तो इंग्लिश अल्फाबेट में आप अगर देखेंगे तो पहले क्या आता है, बी आता है, देन ई आता है, फिर एन आता है, फिर जेड आता है। तो ट्रिक सिर्फ यहाँ पर ये याद रख लीजिए, ये बोरस को पटक दीजिए कहां पर, नॉर्थ में। देन बोरस के बाद ये क्लॉकवाइज चलाइए, जैसे घड़ी चलती है ना, 12 से 1 पर आती है, 2 3 पर आती है, तो यहाँ पर 12 मान लीजिए, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर क्या होगा, यूरस होगा। देन फिर से इसको घुमाइए, यहाँ पर क्या होगा, नोटस होगा, एंड फिर वेस्ट में क्या होगा, जेफरस होगा। तो आपको ये रटने की कोई जरूरत नहीं है। बोरस को नॉर्थ में रखिए, यूरस को ईस्ट में रखिए, साउथ में नोटस को रखिए और वेस्ट में जेफरस को रखिए। तो ये था होमर के बारे में। होमर यहाँ पर क्या है, 2 टर्म से फेमिलियर नहीं थे, एशिया और यूरोप से। हालांकि लास्ट में आते आते उन्होंने उनके वर्कों में मिल जाता है कि जो सन था वो कहां से निकलता था, एशिया से, और डूबता कहां था, यूरोप में जाकर। लेकिन इसके प्रमाण नहीं है, तो इसलिए यहाँ एशिया और यूरोप जो है उनके कहानियों में मेंशन नहीं मिलते हैं, लेकिन कोई दावा करते हैं कि मिलते हैं, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम नहीं मानते। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ऑप्शन के हिसाब से आप दे सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली हमने होमर के बारे में जाना, होमर ने कौन कौन सी बुक लिखी, इलियाड, ओडिसी। देन उन्होंने सन के बारे में बताया, स्टार्स के बारे में बताया कि कहाँ से निकलते हैं और कहाँ डूबते हैं। अर्थ को सर्कुलर शेप में बताया। देन चारों तरफ से अर्थ क्या है हमारी, घिरी हुई है किससे, पानी से। देन इसके बाद उन्होंने क्या है, विंड्स के बारे में बताया, 4 विंड्स कौन कौन सी हैं, बोरस, यूरस, नोटस एंड जेफरस। फिर इनकी डायरेक्शन भी पूछी जाए तो डायरेक्शन भी आप बता सकते हो, बोरस को आप नॉर्थ में रखिए, देन क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो आज के वीडियो में हमने होमर के बारे में जाना, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे थेल्स के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।